अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे से चल रहा होगा सबके एंड पे। आज का सेशन जो है हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का मकसद ये है कि आप लोगों को बताना है एसईओ होती क्या है, किस तरह से काम करती है। और अगर आप एसईओ पे काम करना चाह रहे हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस किस तरह से आपको मिल सकती है, एसईओ को किस तरह से आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में सेल कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ अगर आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, चाहे वो अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांस है, और इसके अलावा बहुत सारी मार्केट प्लेसेज है जो कि काम कर रही हैं, तो आप किस तरह से काम कर सकते हैं उनको, और वो आपको किस तरह से बेनिफिट देंगी। इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम लोग जो है वो आज चलते हैं कि एसईओ होती क्या है। एसईओ जो है वो आप लोगों में से बहुत सारों को आइडिया होगा। एसईओ जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आप लोगों को जो है वो ऑलरेडी इसके नाम से आइडिया हो रहा होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि सर्च इंजन की आपने जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है जी। इससे क्या जो है वो काम करती है। बहुत सारा जो है वो कंटेंट होता है गूगल पे, जिसकी जो है वो आप देखेंगे कि कोई भी आप एक टर्म लिखते हैं, लेट्स सी कोई भी एक वर्ड लिख के, सर्च टर्म लिख के, जिसको कीवर्ड कहा जाता है, उसको सर्च करते हैं जब, तो क्या होता है कि आपको जो है वो बता देता है गूगल के बेस्ट रिजल्ट ये है। तो जब उस आप बेस्ट रिजल्ट पे जाते हैं तो क्या किया जाता है कि जब भी लेट्स सी आपने लिखा जी बेस्ट कंपनी इन लाहौर, ठीक है, और इसके साथ जो है आप बाकी चीजें देखते हैं कि अच्छा जी कि जो है वो इससे बेहतर और क्या जो है वो इसमें लेंगे, या आपने एसईओ सर्विसेज लेनी है तो आप एसईओ सर्विसेज देखेंगे कि एसईओ सर्विसेज जो है वो कौन सी हैं और कहाँ से मिलती हैं, कौन सी कंपनी आपको जो है वो बेस्ट एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लेट्स सी कि आप सबसे पहले जो है वो एक वर्ड लिखते हैं बेस्ट एसईओ कंपनी, या आप लिखते हैं बेस्ट शूज या शूज कंपनी इन लाहौर या शूज कंपनी इन पाकिस्तान, वट वेर एवर यू आर, आप उसको जस्ट ये चीज लिख के सर्च करते हैं कि बेस्ट शूज कंपनी इन लाहौर। अवैस आप बेटा काइंडली जो है इसको यूज नहीं करें, अदरवाइज आई रिमूव यू, मैं भी रिमूव करता जाऊंगा जो जो लोग डिस्टर्ब करेंगे। सो हम लोग जो है वो क्या करते हैं जी, बेस्ट कंपनी या बेस्ट शूज इन लाहौर एक चीज लिख के सर्च करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, उनको कुछ बाय करना है वो लिख के सर्च करते हैं, उनको कुछ सर्विस लेनी है या आपने किसी किस्म की कोई सर्विस लेनी है, तो आप उसके लिए जो है वो जाते हैं गूगल पे, उसको सर्च करते हैं कि आपको ये सर्विस चाहिए। लेट्स सी आपको शूज जो है वो बाय करने हैं, आप शूज पे जाएंगे, आपने कुछ और बाय करना है तो आप उसके लिए जो है वो चले जाएंगे कि आप जो भी चीज जो है वो आप बाय करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए जो है वो जाके उसको सर्च कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप एक वर्ड लिखेंगे, लेट्स सी शूज है, बेस्ट शूज है, या जस्ट हम शूज लिख के देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट हमें गूगल का जो है वो सर्च इंजन दिखाता है। गूगल क्यों? आज से पहले लोग याहू पे बहुत ज्यादा काम करते थे। टाइम बाय टाइम क्या हुआ कि गूगल ने याहू को रिप्लेस करना शुरू किया। जब गूगल ने रिप्लेस करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग, क्यों कि याहू आपको मेल भी देता था, याहू आपको और इसके साथ बहुत सारी नई सर्विसेज भी देता था, चीजें भी देता था, आपके पास एक बड़ी ऑडियंस थी जिसको जो है वो उसने रिप्लेस करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता उसने रिप्लेस कर ली। ये पहले जो है वो कुछ मैप रिजल्ट्स आपको दिखाता है। ये मैप रिजल्ट्स जो है वो आपके लोकल के होते हैं, जो लोकल आपके पास यहाँ पे जो भी आपके सिटी में लोकल जो है वो रिजल्ट्स होंगे वो आपको दिखा देगा। उसके बाद ये फर्स्ट है जिसमें शूज.com है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो रिपोज.com है। इस तरह से नीचे आहिस्ता आहिस्ता आते जाएंगे तो ये आपके पास टॉप रिजल्ट्स आपको देता रहेगा। ये कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस भी रैंक करते हैं जो टॉप 10 में। अब क्या होता है कि जहां तक ये टॉप 10 है, जो टॉप 10 के रिजल्ट हैं वो आपके पास कितने लोगों को लेके आते हैं, या कितने लोगों को जो है वो जाके जो है वो सर्च करते हैं, या टॉप 10 के रिजल्ट वो कितने बंदों को जो है वो देखते हैं। जब आप टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 आपके 97% जो है वो रिजल्ट को कैप्चर कर देते हैं। वो 97% रिजल्ट जो है वो टॉप 10 में रहते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है गूगल का। तो अगर तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज में है या फर्स्ट पेज तक परफॉर्मेंस दे रही है तो आप बहुत अच्छा चलेंगे। अगर वो फर्स्ट पेज पे नहीं है तो फिर आप भूल जाएं कि आप उससे कुछ बहुत बड़ी परफॉर्मेंस ले सकेंगे। क्यों कि सेकंड पेज पे जस्ट 3% रह जाती है और थर्ड पेज पे कोई रिजल्ट नहीं जाता। जैसे कि आप लोग खुद भी देखते होंगे जब आप सर्च करते हैं तो आप टॉप 10 को देखते हैं। तो इसलिए जो सर्च टर्म होती है वो सर्च कीवर्ड होता है, उसके अगेंस्ट आपने अपने टॉप 10 को रैंक करना होता है। तो टॉप 10 में आने के लिए गूगल आपको बहुत सारी चीजें देखता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक बंदे ने वेबसाइट क्रिएट कर दी है, उसको ये होता है कि मैं वेबसाइट, गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी वेबसाइट है, ठीक है, या आप किसी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, या आप एसईओ उस पे कर रहे हैं, या आप एसईओ जो है वो करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट वे जो है वो ये होता है कि आप जो है जब भी इस पे काम करते हैं तो आप गूगल के
गूगल सर्च सेंट्रल, पहले ये वेब सेंटर था, फिर उसके बाद जो है गूगल सर्च कंसोल बना, और अभी जो है वो रिसेंटली गूगल ने इसका नाम चेंज किया है, जो है गूगल सर्च सेंट्रल। पहले जो है गूगल वेब मास्टर था, वेब मास्टर से सर्च कंसोल, अभी भी बहुत सारे लोगों को सर्च कंसोल से ये आइडिया होगा, क्यों कि अभी भी बेसिकली नाम जो है वो गूगल सर्च कंसोल ही यूज कर रहा है। फिर अभी जो है वो उसने चेंज करके उसको सर्च सेंट्रल कर दिया। तो सर्च सेंट्रल का जो है वो क्या फायदा होता है, ये सर्च सेंट्रल क्या है? सर्च सेंट्रल जो है वो वहां पे जाके आप बताते हैं गूगल को कि क्या चीज है और किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आप जब भी सर्च सेंट्रल में जाते हैं तो आप जो है वो उसको देखते हैं कि सर्च सेंट्रल क्या है और किस तरह से काम कर रहा है। आपने सिंपल वहां पे जाके अपनी जो है गूगल में ऐड करनी होती है अपनी वेबसाइट, गूगल को बताना होता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और इसको आप रैंक कर दें। इस तरह से जो है वो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है और आपकी वेबसाइट टॉप 10 में। लेकिन रैंक इंस्टेंटली नहीं होगी, बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि अच्छा यार मैंने तो यहाँ पे जो है वो गूगल में ऐड किया और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मुझे नहीं, टाइम लेगा थोड़ा सा। फिर क्या होता है कि जब आप ऐड कर देते हैं गूगल में जो है वो अपनी वेबसाइट या अपनी जो भी स्टोर है, व्हाट्सएवर यू मेड इट, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो उसके लिए शॉपिफाई स्टोर है, अमेजोन का स्टोर है, आपकी वेबसाइट है, आपका वर्डप्रेस पे बना हुआ स्टोर है, जो नॉर्मल लोगों के स्टोर चल रहे होते हैं वो है, सर्विस साइट है, किसी किस्म की भी आपकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, या कुछ हाँ ऐसी साइट है जिसपे आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वैसी कोई साइट है तो आप इजीली जो है वो उसको कर सकते हैं। तो ऐसी साइट जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करेगी, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट ला के देगी जब आप उसको गूगल सर्च सेंट्रल में, जब सर्च सेंट्रल में ऐड होगी। अब क्या करेगा गूगल अपना एल्गोरिदम, बहुत सारे लोग जो है वो तीन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं, एल्गोरिदम, क्रॉलर। क्रॉलर क्या होता है? गूगल का एक बोट है, समझ ले गूगल का वायरस है, वायरस गूगल ने अपना बनाया हुआ। जब आप सर्च सेंट्रल में वेबसाइट ऐड करते हैं तो आपसे परमिशन ले लेते हैं कि भाई मैं आपको अपना बोट भेज सकता हूँ, आप उसको ओके कर देते हैं, ठीक है जी। वो आप आपको अपना बोट भेजेगा, वो आपकी वेबसाइट को डेली बेसिस पे क्रॉल करेगा, डेली बेसिस पे उसको इंडेक्स करेगा, डेली बेसिस पे उसको स्कैन करेगा। वो स्कैन करके जो है वो देखेगा कि अच्छा जी आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड, ये कीवर्ड आपकी वेबसाइट में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, ये कीवर्ड ऐसा है जिसका आपने डेप्थ में जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इस कीवर्ड को टारगेट करके आपने बहुत अच्छी अपनी बैकलिंकिंग की हुई है, आपने जो है वो ऑफ पेज एसईओ सेटअप की है, ऑन पेज एसईओ सेटअप की है, वो कीवर्ड के अगेंस्ट वो आपको रैंक कर देगा। समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे होते और वहां पे भी हमारी वेबसाइट रैंक कर रही होती है। वो क्यों रैंक कर रही होती है? क्योंकि उन कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल को बेस्ट रिजल्ट आप ले रहे होते हैं। वो बेस्ट रिजल्ट कैसे जो है वो फाइंड आउट करता है, वो देखते हैं आपका डीए क्या है, पीए क्या है, स्पैम स्कोर, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर या स्पैम रेट क्या है, इनको भी अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। अभी इन तीनों चीजों का मिक्सर बना के फिर जो है वो आपके पास आता है क्रॉलर। फिर वो गूगल को बताता है कि भाई इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये फला वेबसाइट बेहतर है, ये टॉप 10 में आ जाती है। तो वो टॉप 10 रिजल्ट आपके पास इस तरह से निकल आते हैं। फिर क्या होता है, देर इज नॉट अ सिंगल फैक्टर कि जिसको आप देखेंगे अच्छा यार डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी बिल्ड करूंगा, स्पैम स्कोर बिल्ड बेहतर करूंगा, अपना कम करूंगा तो मेरी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ऐसा नहीं है। देर इज अराउंड 200 प्लस एसईओ जो है वो फैक्टर्स, जिनका लिंक मैं आप लोगों को जो है वो ग्रुप में दे दूंगा, जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 200 फैक्टर्स आ जाएंगे जो रैंकिंग में हेल्प आउट करते हैं आपको रैंकिंग में। इस 200 प्लस फैक्टर्स हैं, लेकिन जो टॉप 200 है वो आपको मिल जाएंगे जो आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट करेंगे और उससे आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और डिस्टर्ब होगी अगर आप उन फैक्टर्स को जो है वो फॉलो नहीं करेंगे या आप उन फैक्टर्स को जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको देखना होता है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो डोमेन फैक्टर्स हैं, वो आपके ऑन पेज फैक्टर हैं, वो ऑफ पेज फैक्टर हैं, वो आपके कीवर्ड फैक्टर्स हैं, वो आपके रिसर्च फैक्टर हैं, फिर आपके सर्च सेंट्रल के फैक्टर्स हैं, फिर आपके टेक्निकल एसईओ है, फिर ऑन पेज की एसईओ है, जितनी भी सारी है, आपने कीवर्ड कैसे ऐड किए, ब्लॉग्स पेजेस को आपने कैसे सेट किया, आपकी स्पीड क्या है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो क्या होता है कि देर इज अराउंड 200 प्लस फैक्टर जो आपकी हेल्प आउट करेंगे आपको जो है और उस तरह से बताएंगे आपको। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड चीज आपके पास क्या होती है कि फिर आप चले जाते हैं जब भी इस पे जो है वो काम करते हैं, फिर गूगल क्या करता है कि आपको जो है वो आपके बेहतर रिजल्ट्स कुछ दिखा देता है।
गूगल आपको बताता है कि भाई ये इन सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट जाके तो ये चीज जो है वो सबसे अच्छी है, ये वेबसाइट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाती है एसईओ के कुछ और जो है वो टर्म्स हैं, शायद आप लोगों को आइडिया है इस चीज का कि नहीं। 3 टर्म की एसईओ जो है वो मार्केट में ऑफर की जाती है। फर्स्ट टर्म इज जो है व्हाइट हैट एसईओ, बिल्कुल आप गूगल के रूल्स को फॉलो करके एसईओ पे चलते हैं, ठीक है जी। सेकंड आपके पास आ जाती है ग्रे हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ में क्या होता है, जहां पे आपने जो है वो एक सफर है आपको, तो आप स्लो चाल से चलते जाते हैं। अच्छा है, आपको कोई हर्डल्स नहीं उसमें आएगी, आपको कहीं पे कोई रोकेगा नहीं, आपके लिए कोई इश्यूज नहीं बनेंगे। फिर आती ग्रे हैट एसईओ ऐसी आती है जिसमें आप व्हाइट हैट या ऑर्गेनिक एसईओ को यूज करने के साथ साथ कुछ उसके रूल की वायलेशन करते हैं, और वायलेशन आप इस तरह से करते हैं कि उसको पता ना चले, वो ग्रे हैट ऐसी होती। लेकिन याद रखिएगा 2 माह 4 माह 5 माह के बाद जब भी वो आपको डिटेक्ट करेगा, वो आपको एक मैनुअल पेनल्टी होती है, मैनुअल पेनल्टी देता है, आपका मैनुअल चलान काट देता है कि भाई आप आज के बाद गूगल में काम नहीं कर सकते। आपका आईपी ब्लॉक हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो सकती है, आपके जीमेल अकाउंट्स ब्लॉक हो सकते हैं, उस सिस्टम पे जितने अकाउंट्स आप यूज करते हैं वो सारे ब्लॉक हो सकते हैं। ब्लॉक नहीं तो ब्लैकलिस्ट जरूर हो सकते हैं, वो तो 100% कंफर्म है जब आपको वो डिटेक्ट करेगा 2 नंबरी करते हुए। फिर आती है टोटल ब्लैक एड। ब्लैक एड एसईओ में क्या होता है कि आपने बैकएंड पे बोट्स जो है वो डेवलप की होती हैं, वो बोट्स जो है वो आपकी जाती हैं और आपकी वेबसाइट उसको गूगल को कहती है इसको रैंक करे पुश करती है गूगल के क्रॉलर और जो है गूगल के एल्गोरिदम को। हाँ, वो समटाइम के लिए तो आपको रैंक कर देता है, क्या कहते हैं वो रैंक कर देता है आपको, लेकिन जैसे वो डिटेक्ट करता है थ्रू इंडेक्सिंग या क्रॉलिंग या स्कैनिंग कि आपने जो है वो यहाँ पे तो आपने जो है वो कोई उसकी रूल वायलेशन किया है, अगेन वो आपको जो है वो मैनुअल पेनल्टी देगा। और जो ब्लैक एट एसईओ इसमें रिकवरी चांसेस 0% है। लिमिटेड साइट्स हैं जो आपकी रिकवर हो जाती है, ग्रे हैट में साइट रिकवर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आपको रैंक करने में बहुत सारा टाइम ले जाता है। लेट्स सी जहां पे आपकी वेबसाइट उसने 15 दिन में 20 दिन में रैंक कर दिया है, या व्हाइट हैट एसईओ से उसने जो है वो 45 डेज में कर दी, 45 टू 90 डेज में आपकी साइट रैंक हो जाती है अगर आप व्हाइट हैट एसईओ से चलते हैं। तो वो व्हाइट हैट एसईओ में देखता है जहां पे आपको 45 डेज लेने या 90 डेज लेने, वहां पे एक जो है वो पेनल्टी से रिकवर हुई साइट को वो कम से कम भी 6 माह लेगा, 1 साल लेगा, क्योंकि आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक आप उससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। फिर आपके पास आ जाता है ऑन पेज एसईओ। एसईओ की 3 टर्म है, ऑन पेज, ऑफ पेज और लोकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होती है, आप अपने वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे आपने सर्टेन चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस गूगल के क्रॉलर जो एल्गोरिदम होता है या इंडेक्सिंग मशीन होती है या स्कैनिंग मशीन जो गूगल की है, जो बोट है बैकएंड पे जो वायरस है जो उसको स्कैन कर रहा है, आप उसको बताते हैं अपने ऑन पेज पे कुछ। तो उससे क्या होता है कि वो आपको बताता है कि आप जो है वो आप जो एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी ऑन पेज पे कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ जो होती है वो आपकी आपकी वेबसाइट पे जितना भी जो है वो आपने एसईओ की टर्म्स यूज की होती हैं वो उन पे जाती है। फिर आपके पास आ जाती है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है जी। ऑफ पेज एसईओ क्या करती है, ऑफ पेज एसईओ जो है वो बताती है उसको कि आपकी जो है वो आपको और कितने लोग जो है वो आपका बता रहे हैं कि आप एक ऑथेंटिक बंदे हैं, आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, या आपसे अच्छा जो है परफॉर्म कोई नहीं कर रहा। लेट्स सी आप गाड़ियां बेचते हैं, आपका जो है वो वेबसाइट है जहां पे आप जो है वो गाड़ियों का काम करते हैं, और एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे ऑलरेडी लेट्स सी पाकव्हील, पाकिस्तान में पाकव्हील काम कर रही है ना, पाकव्हील एक आर्टिकल लिखता है और आर्टिकल में बताता है कि भाई अगर आपने गाड़ियों का एनालिसिस करवाना है, दिस इज द मैन जो सबसे बेहतर आपको एनालिसिस दे देगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वो एक लिंक लगा देते हैं आपकी वेबसाइट का कि भाई दिस इज द मैन के जो सबसे बेहतर आपको एनालिसिस दे देगा। तो जब लोग उस पर जाके वो एनालिसिस देखते हैं, उस बंदे को फॉलो करते हैं, उस लिंक के थ्रू आपकी साइट पे जाते हैं, जब गूगल का क्रॉलर जो है उस साइट को क्रॉल करता है तो वो देखता है यहाँ पे फलां साइट का लिंक लगा, वो साथ ही दूसरी साइट पे चला जाता है। तो फिर वो देखता है कि अच्छा यार कार एनालिसिस पे ये बंदा सबसे बेहतर है, ठीक है। तो जब भी कोई कीवर्ड सर्च करेगा कार एनालिसिस, तो वो सबसे बेहतर बंदे की परफॉर्मेंस जो है वो उसको बता देगा कि सबसे बेहतर पर्सन जो है वो कौन है और किस तरह से काम कर रहा है। फिर आपके पास आ जाता है
कि ठीक है जी, आपने जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस भी ले ली, आपने बेहतर जो है वो उससे परफॉर्म भी कर लिया। फिर हमारे पास आ जाता है डीए, पीए और एसआर या एसएस। डीए पीए क्या होता है, कौन सी बला का नाम है, कैसे काम करती है और आप इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखें, डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, कितने ज्यादा लोग आपको रेफर कर रहे हैं गूगल को, या गूगल को जो है वो कितने लोग ऐसे मिल रहे हैं कि जिस पे आके गूगल देखता है कि अच्छा यार ये जो है वो बंदा तो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, या ये बंदे को सबसे ज्यादा लोग रेफर कर रहे हैं, तो इट्स कॉल जो है वो डीए आपका डोमेन अथॉरिटी। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पास पेज अथॉरिटी, ठीक है जी। पेज अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है, पेज अथॉरिटी जो है वो आपकी होती है कि आप जो है वो पेज अथॉरिटी किस तरह से आपकी काम कर रही है, या किस तरह से आप जो है वो इसको परफॉर्म करवा रहे हैं। फिर आप चले जाते हैं जब पेज अथॉरिटी पे, तो वो आपके पेज जो सर्टन होता है उसकी अथॉरिटी बता रही होती है कि ये आपके पेज की अथॉरिटी है, या आपके पेज को इतने लोग रेफर करें। डोमेन अथॉरिटी ओवरऑल वेबसाइट की होती है, पेज अथॉरिटी जस्ट उसके सर्टन पेजेस की होती है। फिर आ जाते हैं एसएसआर, एसआर या एसएस। एसआर क्या होता है, स्पैम रेट, या एसएस होता है स्पैम स्कोर। ये दोनों ही एक चीज होती हैं कि आपने कितना ज्यादा गूगल के रूल्स को वायलेट किया है, फिर उसके अगेंस्ट जो है वो आपको ये चीज दे देता है। अब हम लोगों ने ये चेक कैसे करना है, लेट्स सी आप गूगल में गए, आपने लिखना है डीएपीए चेकर, सिंपली आपने डीएपीए चेकर लिखना है, और ये एक आपके पास जो है वो साइट आ गई, ठीक है जी। और उस साइट पे जो है वो हमने क्या करना है जी, कि हमने जो है वो अपनी कोई भी साइट अगर मुझे को अपनी सेंड करता है, लेट्स सी, तो मैं जो है वो आप लोगों को एक एक साइट है, आप जो है वो कीवर्ड के अगेंस्ट आते हैं, डिजिटल, बल्कि मैं एक अपनी साइट, अभी बच्चे उस पर काम कर रहे हैं, तो मैं वही साइट आप लोगों को दिखाता हूँ, asadrana.com। ये अभी कुछ देर पहले ही बच्चों ने स्टार्ट किए इस पे काम करना, तो जो हमारे इंटर्न्स होते हैं एसईओ के, वो इस पे अभी जो है वो अपने टोटल एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। इस पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या दे रहा है और स्पैम स्कोर क्या दे रहा है। ये देखिए, डोमेन अथॉरिटी हमें बता रहा है कि देयर इज 7। ओवरऑल डोमेन की जो अथॉरिटी है वो 7 है। जो पेज अथॉरिटी है, जो इसका होम पेज है, उसकी अथॉरिटी हमें यहाँ पे बता रहा है, होम पेज की अथॉरिटी वो हमें बता रहा है इट्स 15, कि 15 जो है वो हमारे होम पेज की अथॉरिटी है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सेस, स्पैम स्कोर या स्पैम रेट क्या है, इट्स 1%। 1% हर साइट में आपको ऑलमोस्ट मिलेगा, तो इसलिए आप जो है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास कंटेंट। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बहुत सारी साइट्स आती हैं, एक इशू आता है उनके पास कंटेंट का। कंटेंट क्या है, किस तरह से काम करता है और आपने इससे बेनिफिट कैसे लेना है। कंटेंट आपको कैसे जो है वो इशू करता है। पहली चीज, कभी कॉपी कंटेंट यूज ना करें। क्यों? कि गूगल पे जिस ही सेकंड में कंटेंट पोस्ट होता है, मिनी मिनी सेकंड में जो है वो उसको फौरन पता चल जाता है कि ये कंटेंट फलां बंदे का है और आप उसको कॉपी करें। लेट्स सी, आप ये जो मैंने अभी जो है वो आपको स्लाइड शेयर हो रही है, ये मेरी साइट पे है, सही, आप इसको कॉपी करके अपनी साइट पे लगा लेते हैं, तो वो कॉपीड कंटेंट होता है, याद रखिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बहुत अजीब अजीब किस्म की जो है वो इसके बारे में अपनी राय बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, याद रखें। एक वर्ड भी कॉपी है, हाँ 16% की वो आपको ऑप्शन देता है कि आपका पूरा 1000 वर्ड का आर्टिकल है, 16% आप उसमें रख सकते हैं। जो लीगल अलाउड है इट्स 16%। 16% से कम है, लोगों को पेनल्टी मिल जाती है। जिस साइट का आप कॉपी कर रहे हैं वो गूगल को कह सकती है कि वो आपको ब्लॉक करे। तो इसलिए आप हमेशा इस चीज को याद रखें, कंटेंट कॉपी ना लें, वो आपको रैंक नहीं करेगा। जितनी मर्जी मैंने यूनिक अच्छा कंटेंट, और वो कंटेंट जो आपको लग रहा हो कि अच्छा यार ये बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है, इसमें लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, अगर इंफॉर्मेशन होगी तो ही आपसे जो है वो लोग उस कंटेंट को पढ़ेंगे और उस पर टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसलिए आपने ये चीज जो है वो याद रखनी है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उनका एक और इशू भी होता है, हम ऐड क्यों ना रन कर लें, हमने एसईओ वाले बंदे को भी पैसे देने हैं ना, तो हम ऐड क्यों ना रन कर लें। तो जब एक बंदे ने जो है वो एसईओ करनी हो, तो याद रखें एड्स आपकी तब तक चलेंगी जब तक आप गूगल को फीड करते रहेंगे। गूगल को आपने $1000 दिया, गूगल ने देखा जी आपको 20 दिन का वो क्लिक्स देगा, 300 क्लिक्स, 400 क्लिक्स, दैट्स इट। वो आपको उसके बाद हटा देगा उस कीवर्ड से, फिर आपको वही 6-7 पेज पे ले देगा। तो इसलिए वही $1000 अगर आप एसईओ पे लगाते हैं 2 माह में, 1 माह में आप अगर रैंक हो जाते हैं, 3 माह में भी रैंक हो जाते हैं, ठीक है,
तो वो आपका बहुत देर तक 6, 7, 8 मंथ तक जो है वो चलेगा। बहुत सारे लोगों को जो है ये इश्यू होता है कि अच्छा जी कि हमने जो है वो एक दफा रैंक कर लिया, हम डी रैंक, आप डी रैंक हो सकते हैं भाई, आप जब तक काम नहीं करते रहेंगे कोई ना कोई तो बैक एंड पे कंपटीटर आपके ऊपर आएगा ना, ठीक है। तो हमेशा अगर तो आप अपनी एसईओ कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो एक नहीं 100-200 कीवर्ड को टारगेट करके चले, अब बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चले जाएंगे। बहुत सारे लोग, एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, कीवर्ड सर्च को बहुत सारे लोग इजी लेते हैं, 10 मिनट का काम समझते हैं। तो कीवर्ड सर्च इज लाइक दैट कि आप एक मार्केट जो है वो, सॉरी, आप एक घर बना रहे हैं और उसकी बेस आपकी कीवर्ड सर्च है। जब आप एसईओ करते हैं तो आपकी बेस कीवर्ड सर्च है, जब तक आपकी एसईओ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, जब तक आपकी जो है वो बेटर कीवर्ड सर्च नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा मेरे लिए कीवर्ड सर्च कैसी है, कौन सा कीवर्ड अच्छा है, कौन सा कीवर्ड बुरा है। अगर आपको अच्छे कीवर्ड का आइडिया हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा जो है परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए एड से हमेशा बेहतर आपके पास एसईओ रहती है। क्यों? कि एसईओ बहुत सारा जो है वो आपको बेनिफिट देती है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। अभी हम उसके बाद आ जाते हैं, अगर तो सेकंड चीज आ जाती है कि एसईओ जो है वो आपको कैसे हेल्प आउट करती है और कहाँ कहाँ पे आपको एसईओ जो है वो हेल्प आउट कर सकती है। पहली चीज आपकी आपकी कोई वेबसाइट है, चाहे उस पर सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ स्टोर है, आपका ब्लॉग है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसी किस्म का भी ब्लॉग है, उसको रैंक करने के लिए आपको एसईओ की जरूरत है ही है। और दूसरी चीज आपके पास शॉपिफाई स्टोर, आप इजिली रैंक कर सकते हैं। अमेजोन स्टोर, अमेजोन स्टोर पे जब आप जाते हैं अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, अमेजोन एंड दराज एज वेल, कि अगर आप पाकिस्तान में काम करें तो जो है वो आपके पास दराज आ जाएगा, ठीक है। दराज को भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो दराज इज ऑल्सो जो है वन ऑफ देम के जिसको आप इजीली अपनी एसईओ से रैंक कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोई भी मार्केट प्लेस है, जब आप उस मार्केट प्लेस में आप जाएंगे तो उसको रैंक करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो ये चीज अपने माइंड में रखें आप, कि आप जो है एसईओ आपको हर जगह पर रिपोर्ट करेगी। जब भी आपने जाना है और उस पर काम करना है, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, उसमें सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें आप स्टोर दे रहे हैं, आप अपना ब्लॉग है, कुछ चीज बेच रहे हैं किसी किस्म की भी, तो भाई रैंक करने के लिए तो आपको जरूरत पड़ी है ना किसी चीज की। तो वो जब आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो वो जरूरत आपकी एसईओ पूरी करता है। फिर उसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम वाले जितने लोग हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप करें, एसईओ के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप एफिलिएट में परफॉर्म कर सकें। क्यों? एफिलिएट में आपको ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक लाने के लिए आपको जो है वो एसईओ की जरूरत है ही है, एसईओ के बगैर ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर आपके पास आ जाता है यूट्यूब चैनल। हाई ना, बहुत सारे लोग, आपको भी आइडिया होगा, यूट्यूब पे काम करें। अगर आपने यूट्यूब से अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो आपको एसईओ की जरूरत पड़ती है, और फिर ही आप जो है वो बेहतर परफॉर्म करवा सकते हैं अगर आप एसईओ को जो है वो यूज करते हैं। अच्छा सॉरी गाइस, बोलता जाऊंगा तो मैं बहुत सारा कुछ बोल सकता हूँ। कैन यू इमेजिन कि मैं 1 वीक तक भी जो है वो मुसलसल इस पे बोल सकता हूँ एसईओ पे। मैंने थोड़ी सी चीजें शॉर्ट की हैं कि कम टाइम सबका जाए और बेहतर तरीके से आप लोगों को आइडिया हो जाए। फिर आ जाते हैं एसईओ क्यों, ठीक है। ये हमें हेल्प आउट कैसे करती है? बेस्ट चीज है जो हमें हेल्प आउट करती है। क्या आपने कोई ऐसा सेलमैन देखा जो 24/7 काम करता हो, जो 24 घंटे आपको पता हो यार मैं सो रहा, मेरा सेलमैन बेच रहा है? वो एसईओ है, याद रखें। एसईओ कैसे है? एक कीवर्ड पे आप रैंक करें, आप सोए भी हैं तो आपके पास लीड्स आ रही हैं, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, गूगल आपको जो है वो लोगों को भेज रहा है। इसलिए ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लें कि भाई जब भी आपने एसईओ करनी है, ठीक है, तो एसईओ एक ऐसा सेलमैन आपको मिलेगा जो 24/7 आपके लिए काम करेगा, 24 घंटे आपकी प्रोडक्ट बेचेगा, आपके लिए क्लाइंट लेके आएगा, आपके ब्लॉग पे विजिटर्स लेके आएगा, कुछ बट एवर यू आर, वो आपके पास हमेशा लोगों को कन्वर्ट करता रहेगा। फ्यूचर ऑफ एसईओ, बहुत सारे लोगों को होता है कि यार फ्यूचर क्या है। आज से पहले 10 साइट्स थी, लेट्स सी 5 लोगों के पास साइट्स थी 10 में से, ठीक है, 50% एवरेज थी, 40% एवरेज थी। अभी आप समझने के 90%, अगर यूएस मार्केट में जाते हैं तो इट्स 97% एवरेज के 97% ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास अपनी साइट है, उनको रैंक करना है। जब ज्यादा साइट्स आएंगी तो उस पर टाइम भी लगेगा उनको जो है वो रैंक करने में भी। तो ये चीज आप अपने माइंड में क्लियर कर दें कि आपने जब भी जाना है, जब भी काम करना है, तो समझे कि आने वाला टाइम तो और टफ है, और ज्यादा लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग ऑनलाइन जाएंगे एसईओ के लिए जो है वो काम बट प्लीज याद रखें, इट्स टाइम टेकिंग, 1 डे रिजल्ट नहीं है एसईओ में जो आपको लॉन्ग टर्म तक मिलते रहे। फिर आ जाती है
ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आपके कैसे बिल्ड करनी है। एक बंदा है, उसने आपकी तो प्रोडक्ट बाय करनी है, जब उसने आपकी प्रोडक्ट बाय करनी है तो वो क्या करेगा कि वो लिखेगा लेट्स सी आप जो है वो हेडफोन्स बेच रहे हैं, हैंड फ्री बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा कि आपने हैंड फ्री अपनी जो है साइट पे लगाए, तो आपने उसको बेस्ट हैंड फ्री पे जो है वो रैंक करना शुरू कर दिया। जब को बंदा बेस्ट हैंड फ्री को सर्च करके आपके पास कन्वर्ट होगा तो वो 100% आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आप जो है वो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहे हैं, आप खुद से रैंक कर रहे हैं, आप किसी एड्स के थ्रू नहीं आए। तो एसईओ इससे क्या करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट दोनों फैक्टर्स को बढ़ाती है। फिर आ जाता है जी कि आपका बाइंग साइकिल बड़ा करती है। आपका बाइंग साइकिल जो होता है, लेट्स सी आपके पास 100 लोग बाय कर रहे हैं, आप एसईओ करें तो आपके 500 700 800 स्टेप बाय स्टेप आपके जो है वो क्लाइंट्स बढ़ना शुरू होंगे। तो ये बाइंग साइकिल आपका बहुत अच्छा बिल्ड कर देती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, इट्स नॉट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, वन डे रिजल्ट नहीं है, ठीक है जी। आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगी, बेहतर रिजल्ट देगी। एक दफा रैंक हो जाएंगे फिर आपको खुद मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास लेके आती है। ऑब्वियसली जब आप रैंक करते हैं तो बहुत सारे जो है वो नए क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे नए क्लाइंट्स जो है वो आपके पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप 2014 टू 17 में चले जाएंगे तो 10 में से 3 लोगों के पास जो है वो पाकिस्तान में वेबसाइट थी। यूएस में चले जाएंगे तो 6 आउट ऑफ 10 जो है वो लोगों के पास वेबसाइट थी। 2020 के जो है वो 2019 का कोविड जो है उसने 20 में लोगों को रियलाइज करवाया कि भाई ऑनलाइन इज समथिंग। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएंगे तो देर इज सिक्स सिक्स जो है वो आउट ऑफ 10 बिजनेसेस जिनके पास अपनी वेबसाइट है और वो ऑनलाइन पे कन्वर्ट भी होना चाह रहे हैं। और अगर यूएस में चले जाएंगे इट्स 10 आउट ऑफ 10। जैसे मैंने आपको बताया 97% की एवरेज है कि जो लोग उस पर आ गए हैं, अभी ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो गए। उनको एसईओ की जरूरत है, उनको बेहतर परफॉर्म करना है, उनको कीवर्ड्स पे रैंक करना है, उनको अपनी जो है वो ऑडियंस को कन्वर्ट करना है। फिर इसलिए जो है वो ये याद रखें, पेशेंस, एफर्ट और कमिटमेंट। कमिटमेंट नहीं होगी आपकी, एसईओ परफॉर्म नहीं करेगा। एक दिन आप काम करते हैं, 10 दिन छोड़ देते हैं, फिर आपकी एफर्ट नहीं अच्छे तरीके से होंगे उस पर, तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो इसलिए याद रखें, पेशेंस और एफर्ट्स के साथ आपको कमिटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी कि कमिटमेंट्स भी आपको जो है वो अपनी सेटल डाउन करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप कमिट कर लेंगे, ठीक है, और आप उससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं ले सकेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिर आ जाता है जी कि आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो एक ऑफर है स्पेशल। जितने भी लोग जो है वो देख रहे हैं, हम लोग सारी चीजें जो है वो अपने कोर्स 14 डेज का हमारा एसक्यू का कोर्स है, उसमें आप एनरोल हो। अगर आप लोगों में से कोई भी एनरोल होना चाहेगा तो आप लोग जो है वो उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं आज के सेशन का, ठीक है। इट्स कोड जो है वो 48 आवर्स के लिए जो है वो आपके लिए ये वैलिड रहेगा। वेबिनार G2 के नाम से जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो ऑफ मिल जाएगा इसमें से एक बेहतर किस्म का। इंटर्नशिप हम बच्चों को देते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी इसको ज्वाइन करता है, हम उसको इंटर्नशिप करवाएंगे कि आपने इंटर्नशिप कैसे करनी है। फिर उसके बाद जो है वो A to Z गूगल के जो है वो रैंकिंग हम इनको सिखाते हैं बच्चों को, और वेबसाइट देते हैं। आप अपनी वेबसाइट आपके पास है तो आपकी आपकी वेबसाइट रैंक करवा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो किसी और की वेबसाइट है या क्लाइंट साइट पे आप काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आप जो है वो इसको कर सकते हैं और इससे बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं जी। Q&A सेशन है हमारा, 1 by 1 जो है वो मैं आपके नाम लेता जाता हूँ जिनके हैंड रेज हैं, तो आप लोग अपना क्वेश्चन बताते रहे, हम उनको जो है वो आंसर करते रहे। शाहरुख नसीर, शाहरुख आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन बताते हैं। शाहरुख नसीर। ओके, नेक्स्ट है जी बिलाल मेमन। बिलाल आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे अपना क्वेश्चन बता देंगे। जी शाहरुख आप अपना क्वेश्चन बता देंगे मेरा भाई। ओके बिलाल आपके एंड पे आप अगर अनम्यूट करके मेरा भाई इसको अपना क्वेश्चन बता दें मुझे। ओके जी, मेरे पास जो है वो अभी जो है वो चैट में पहला क्वेश्चन आया, बल्कि चैट से पहले हम जो है वो जितने बच्चों ने हैंड रेज किए इनको देख लें। इरम बेटा आप अपना जो है ना वो क्वेश्चन बता दें, मेरे पास जो जो सामने आता जा रहा है नाम लेता जाता हूँ। वालेकुम सलाम जी, बेटा आप अपना क्वेश्चन बता दें।
बेटा आपका माइक जो है वो म्यूट पे है, आप इसको अनम्यूट करके जो है वो अपना क्वेश्चन बता देंगे। जी, मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है ना उसके लिए यूज करना चाहती हूँ एसईओ को, तो कैसे यूज कर सकती हूँ? अच्छा बेटा, उसमें क्या होता है कि YouTube चैनल में जो है वो आप उससे पहले आप किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बना रहे हैं, आपको उसके बारे में थोड़ी सी कीवर्ड सर्च का आइडिया होना चाहिए। क्या आप बेहतर कीवर्ड सर्च जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टूल्स हैं। एक पूरा जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे सेशन में जो है वो ये चीज सिखाई जाती है, आपने कीवर्ड सर्च कैसे करें। जब अच्छे कीवर्ड आपके पास हैं तो उन कीवर्ड से रिलेटेड आप टॉपिक्स पे काम करेंगे और उस पे जो है वो आप अपनी साइट को या अपने चैनल को रैंक कर सकते हैं गूगल में। उससे एक अच्छी खासी ऑडियंस आपके पास गूगल से और यूट्यूब से जो है वो दोनों साइड से आपके पास कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। यूट्यूब में भी आप रैंक कर देंगे और गूगल में भी रैंक कर देंगे। तो उसके लिए पहले तो आप जाके थोड़ी सी अपनी कीवर्ड सर्च पे काम कर लें, कीवर्ड अच्छे फाइंड आउट करें। उसके बाद देखिए कि क्या आप अपनी अबाउट में कीवर्ड को यूज कर सकें। आप आपका जो अबाउट है लिखा हुआ आपने अपने जो है वो चैनल पे या वीडियो पे जो भी अबाउट है आपका, तो क्या आप उस अबाउट में जो है वो आप उसको यूज कर रही हैं अपनी जो है वो इसको कीवर्ड को यूज करें। क्या आपने कुछ टॉपिक उठा के उस पर बनाया है या आपने जस्ट ऐसे ही एक वीडियो बना के, तो उसको बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिन जो है विदाउट टॉपिक जो है वो अपनी वीडियो बना रहे होते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर विदाउट टॉपिक आपके पास वीडियो है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। शाहरुख एक सेकंड, आपको म्यूट करवाया था आपने जो है ना उस पे नहीं बोले तभी। ओके शाहरुख, आप अपने क्वेश्चन बता दें मेरा। सर मैंने अपना पेज है ना जो फेसबुक पेज, मेरा दरअसल बेसिकली ऑनलाइन ना बिजनेस है इसका, कपड़ों का ना। तो मैं अपने पेज को बूस्ट करना चाहता हूँ, उसके वाले से थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए था। ओके, आप अपने पेज को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप अपने हैशटैग्स बनाएं उस पॉपुलर वर्ड्स के साथ या उन कीवर्ड्स के साथ जो आपको लग रहा है कि यार ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे ऑडियंस पूरी अट्रैक्ट हो रही है। गूगल में जाके सिंपली कुछ वर्ड्स लिखें अपने बिजनेस रिलेटेड। आप जो भी प्रोडक्ट सेल आउट करें, सिंपली जाके वहां पे लिखें। उन वर्ड्स को आप अपनी हर पोस्ट में यूज करें, हैशटैग में यूज करें, अपने चैनल के अबाउट में यूज करें, और जो है वो इसके साथ साथ जो है वो अपने जितने भी सेशन हैं इंप्रेशन में जाकर उसको यूज करें। उसके साथ साथ आप अपने और को प्रोफाइल को थोड़ा सा सेट करें। अब आपकी प्रोफाइल सेटअप होगी तो आपको बेहतर आएगा ओके, और वो गूगल में रैंक कर सकती है। डोंट वरी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो है वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार फेसबुक जो है वो रैंक नहीं कर सकती। फेसबुक 100% रैंक करती है। ये आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, तो फेसबुक आपकी रैंक कर सकती है, वो गूगल में भी रैंक कर जाएगी अगर आप बेहतर तरीके से अपने जो है वो। और दूसरा ये कि आप टाइमिंग अपनी देखें, सिर्फ आप 2 मिनट। टाइमिंग जो है वो पोस्ट करें, कौन सी टाइमिंग आप यूज करें जब आप जो है वो पोस्ट करते हैं अपनी जो है, तो फिर उस टाइमिंग को भी बेहतर करें और ट्राई करें कि डेली पोस्ट करने की। ठीक है, डेली करें आप तो उसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे 2 पोस्ट अ डे 3 पोस्ट अ डे में आ रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आफ्टर जो है 30 to 45 डेज आपको खुद से रिजल्ट आना जो है वो आइडिया हो जाएंगे। गूगल क्यों कि फेसबुक इटसेल्फ एक सर्च इंजन बनता जा रहा है, आप कुछ भी सर्च करें वो आपको रिजल्ट दिखाएगा, तो वो खुद इस चीज को प्रमोट करता है। सर जी ये क्वेश्चन था मेरा भी। मेरे ख्याल से पहले हम बिलाल, आपके एंड पे क्वेश्चन है बेटा तो आप बता दें, अदरवाइज आप जो है वो मैं आपका हैंड जो है वो लोअर हैंड कर देता हूँ। जी बिलाल, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा आप क्वेश्चन बता दें, अदरवाइज फिर नेक्स्ट पर्सन का क्वेश्चन ले लूंगा। और गाइस सबके क्वेश्चन क्लियर करके भेजेंगे तो डोंट वरी। अच्छा नेक्स्ट जो है वो उमर, आप बता दें, आपके एंड पे क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी मेरा भाई। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जी अब कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं, तो जी जी। कीवर्ड्स फाइंड करने का प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए कि मतलब कीवर्ड्स हम जैसे कि अब हमने क्लॉथिंग पे अपना कोई स्टोर बनाया है, तो उसके लिए हमने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, तो कौन सी ऐसी कोई वेबसाइट हो या ऐसा कोई तरीका हो कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स मिल जाए जिन पे जल्दी रैंक हो जाए। ओके अच्छा, एक चीज आप अपने माइंड में पहले बिठा लें, कभी भी एक कीवर्ड को टारगेट ना करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ, कभी एक सिंगल कीवर्ड को टारगेट ना करें। सेकेंडली, सबसे पहले जो है वो कीवर्ड प्लानर को देखें। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड लिख के पहले उसको गूगल में सर्च करें कि क्या वो गूगल में कुछ ऐसा गूगल आपको रिजल्ट दिखा रहा है, क्या कुछ ऐसा है, या कुछ लोग उस पे ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि यार इसको लोग सर्च करें। अगर तो कीवर्ड लोग सर्च करें
तो फिर तो वो 100% आपके पास काम कर देगा। जैसे लेट्स सी, हम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ कि आप इसको किस तरह से देख सकते हैं। गूगल पे आए हम, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है वो आके एक चीज लिखी, बेस्ट शूज, ठीक है जी। जब हमने बेस्ट शूज लिखा तो बेस्ट शूज लिखने के बाद हमने जो है वो यहाँ पे स्पेस दी। जब स्पेस दी तो वो नीचे हमें कुछ कीवर्ड्स दिखा रहा है। इट्स मीन ये इनमें से ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से वो कीवर्ड वो कैसे उठाना है जिसपे कम कंपटीशन है और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है। इट्स नॉट वन डे वर्क कि मैं आपको कहूंगा कि अच्छा यार ये जाके आप कर लें, क्यों कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप याद रख लें, ये एक कीवर्ड का वे है। सेकंड भी आप कीवर्ड पैनल पे चले जाते हैं, उसके साथ और डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स होती हैं जिनको यूज करके आप जो है वो इससे कीवर्ड को फाइंड आउट कर। एक क्वेश्चन, एक बात पूछनी थी कि ये कि अब ना लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कैसे किया जाए, मतलब कि अब ये कैसे पता लगेगा कि ये लो कंपटीशन है इस पे और इस पे हाई कंपटीशन है? ओके, आपने क्या करना है कि आप जो है इस सेशन के बाद आपने एनरोल होना है। हम इंशाल्लाह आपको A to Z चीजें सिखा देंगे कि हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, और एक कीवर्ड से आप 10 कीवर्ड को कैसे टारगेट कर सकते हैं। जो मेन गेम होती है, बहुत सारी कंपनीज आप देखते हैं लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट कर रही होती है। लेट्स सी, एक कंपनी आप देखते हैं कि वो 100 कीवर्ड को, 200 400 कीवर्ड को टारगेट कर रही है, इवन दो कि वो जस्ट 20 से 25 कीवर्ड पे काम करके 100-200 कीवर्ड पे रैंक कर रहे होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि कीवर्ड सर्च जो है वो 3-4 डेज का एक पूरा जो है वो, इसके लिए आपको पूरा एक सेशन होता है जिसमें आपको दिखाया देता है कि भाई कीवर्ड सर्च क्या है। जी, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल में हमने जाके कीवर्ड देखा, फिर हमने उसको इवेल्युएट कैसे करना है, फिर उसको हमने लेके कैसे जाना है नेक्स्ट सेशन पे, वो हम लोग जो है वो अपने सेशन में देखते हैं। और यही चीजें आपको सिखाते हैं कि आप उससे बेहतर रिजल्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, या एक कीवर्ड को टारगेट करके आप 10 कीवर्ड को कैसे जो है वो ला सकते हैं। तो ये जो है उसके लिए आपको सेशन में आना पड़ेगा, क्यों कि 1-2 घंटे या 5 मिनट का काम नहीं है। हाँ, बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया, अपना कीवर्ड उसमें लिखें, गूगल में स्पेस देके चेक करें, नीचे कुछ कीवर्ड की लिस्ट आ रही है, वो सारे कीवर्ड अच्छा परफॉर्म करें। अब उनमें से आपने ये कैसे ढूंढना है कि वो कौन सा कीवर्ड जो है वो बेस्ट है, तो वो फिर हम आपको जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे सर क्वेश्चन था कि और था फाइवर पे बेटा एसईओ में बेस्ट कौन सी? आप अगर नहीं। आपकी बारी आती है, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, पहले उमर का क्वेश्चन कंप्लीट हो लेने दें बेटा। जी जी ओके श्योर जी सर, उमर। मैंने म्यूट कर देता। नहीं ओके, नेक्स्ट जो है वो उमर फरूक, उमर फरूक या फरूक। सर मैं क्वेश्चन ये करने लगा था कि ना अब एक ऑन पेज एसईओ तो कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करके मतलब कि कंटेंट वगैरह पे हो गई, एक बैक मतलब कि जो बैक पेज होती है उसमें लिंक्स वगैरह बैक लिंक्स लेने होते हैं, तो ये आइडिया कैसे होगा कि कौन सी वेबसाइट से बैक लिंक लेने हैं और उन तक अप्रोच करने का वैलिड तरीका या अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? मेरा भाई एक एक टिप उसमें से मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है जी। बेस्ट जो है वो आपके पास गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है। गेस्ट ओके सर, पोस्टिंग से आप अच्छे बैकलिंक्स बना सकते हैं हाई डीएपीए के साथ, ठीक है। 30, 40, 50 डीएपीए प्लस साइट्स पे आप जा सकते हैं, ठीक है। क्या आप गूगल में ओके लिख के सर, सर्च कर सकते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग जो है कौन सी साइट्स अलाउ कर रही हैं। ये जस्ट वन वे है, अदरवाइज हम लोग कुछ 7-8 वेज जो है वो अपने कोर्स में बच्चों को बताते हैं कि आपने कैसे बनाना है। लेट्स सी, अगर गेस्ट पोस्टिंग पे आप फेल हो जाते हैं या गेस्ट पोस्टिंग आपको बेहतर रिजल्ट नहीं देती, तो उसके अगेंस्ट सेकंड वे कौन से होंगे, थर्ड वे कौन से होंगे, ठीक है। तो वो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में अपनी सिखाते हैं कि आपने लिंक कैसे बनाना है, कैसे उससे बेहतर परफॉर्म करना है। बट गेस्ट पोस्टिंग इज वन ऑफ द टॉप जो है वो बेस कि जिससे आप बेहतर अपना जो है वो रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं और उससे जो है वो आप बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। सर अब एक एक लिखा ब्लॉग लिखा हुआ है, उसके अंदर मतलब कि कितने के बैकलिंक्स लगाने चाहिए कि एक दो, कितने गूगल पसंद करता है कि इससे ज्यादा बैकलिंक्स ना लगे किसी भी एक मेरा भाई गूगल को कोई पसंद ना पसंद नहीं है कि आपके कितने, और जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उतना ज्यादा आप ले। अब ये भी देखते हैं गूगल के बैकलिंक्स आ कहां से रहे हैं, कहीं स्पैमिंग साइट से तो नहीं आ रहे, कहीं ऐसी वेबसाइट से तो नहीं आ रहे कि जिसपे बिल्कुल कुछ कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो ये चीजें भी देखता है कि आपकी आ किस साइट से रहे, ठीक है।
तो वो जितने ज्यादा बैकलिंक्स होंगे उतना बेहतर आपको जो है वो रैंक कर देगा। मतलब कि सर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि मतलब एक वेबसाइट के अलावा अगर हम 3-4 वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे लिंक से ट्रैफिक लेके आ रहे हो तो ये मतलब सही बात है, इसमें मतलब कोई बात मसला है, तो नहीं है कोई मसला नहीं है मेरा भाई। और सर अगर हमसे कोई बैकलिंक मांगे, मतलब कि हमारी वेबसाइट इतनी अच्छी चल जाती है, हमसे कोई बैकलिंक मांग रहा है, तो हम अपने एक पर्टिकुलर ब्लॉग में कितने बैकलिंक्स दे सकते हैं कि इतने, 1 या 2 या 3, मेरा भाई इसकी आप किसी भी 100 लिंक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंट साइट्स के हैं, अगर गूगल को ये पता चल जाता है कि आप हर लिंक में 6 लिंक जो है वो हर ब्लॉग में, हर पेज में 6 लिंक एक ही साइट के लगा रहे हैं, वो आपको स्पैमिंग में डाल देगा। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। मोहम्मद सुलेमान जो है वो आप अपना क्वेश्चन बता दें मेरा भाई। सर जो है ना ऑन पेजेस में हम जो इनर लिंक होते हैं वो कैसे ऐड करते हैं सर? वो इंटरनल किस लिंक तरह ऐड उनको कर? कहा जाता है। ओके, इंटरनल लिंक उनको कहा जाता है, और वो आप उस वर्ड पे ऐड करते हैं जिस वर्ड पे आपने जो है वो अपनी दूसरी पेज की या अपनी पेज की जो है वो किसी और जो है वो, लेट्स सी मैंने लिखा है जी 200 फैक्टर्स ऑफ एसईओ, मैंने एक ब्लॉग लिखा है, तो कहीं पे भी मेरे ब्लॉग में ये जब वर्ड आता है 200 फैक्टर्स ऑफ एसईओ, तो मैं उस वर्ड को उस लिंक के साथ जो है वो लिंक कर दूंगा ब्लॉग के साथ। वो आपको वर्डप्रेस में जाके लिंक करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, बट ये जरूर है कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपने वो वर्ड को सिलेक्ट करके जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे आपके पास एक लिंक की ऑप्शन आ रही होती है, उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करके अपनी वेबसाइट का सेम वो ब्लॉग का लिंक देके उसको पोस्ट कर देना। जी जी सर, वो समझ आ गया। ठीक है सर, मेरा अपना सर ब्लॉग है फिटनेस का, मैं उसी पे मेरे वो रहते हैं कैसियो कर रहा हूँ उनकी, तो वो रहते हैं इंटरनल लिंक रहते हैं उनके, वो सेट नहीं हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ इंटरनल रहे लिंक थे। जितने बेहतर होंगे आपकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी और आपके पास ट्रैफिक भी ज्यादा देर के लिए रुकेगी, बाउंस रेट आपका कम होगा उससे। जी जी सर। जी मैम। ओके जी, नेक्स्ट है जी इरम है मेरे ख्याल से। हाँ जी इरम, आप बेटा अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बता दें। चैट के क्वेश्चन हम लोग बाद में लेते हैं। इरम आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो है वो पर्सन पे मूव करते हैं। ओके सर एम। वो जी अगर मैंने आप आपसे, हेलो, मैंने जी आपसे बेटा। लास्ट टाइम अभी क्वेश्चन किया था, मैं की टैग जनरेटर यूज करती हूँ, क्या ये कीवर्ड सिमिलर है? ओके, टैग जनरेटर। जो टैग जनरेटर है बेटा, टैग जनरेटर आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है? लेट्स सी कि टैग जनरेटर तो एक बोट है, उसको उन्होंने बताया कि भाई ये वर्ड आता है, आपने इसको ऐसे ऐसे इसकी बेस्ट पॉसिबिलिटीज आवाम को दे देंगे। वो आपके कीवर्ड नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, ये याद रखिएगा। टैग जनरेटर आपको क्या कर सकता है कि आपने उसको दिया गुड मॉर्निंग, वो आपको क्या करेगा, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड, मॉर्निंग गुड, ठीक है, इस तरह से करके 4 5 6 जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं वो आपको बना के दे देगा। हमें भी एक क्वेश्चन है। वो सिनोनिम के साथ ही हो और वो सिनोनिम के साथ बना के देते आपको। अहमद मुर्तजा, आप मेरा भैया अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन बता दें। सर जी अगर आप मुझे 1 मिनट अलाउ कर दें, मुझे जाना है थोड़ा सा, एक क्वेश्चन करना है छोटा सा 5 मिनट का, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा भैया, आप इतने सारे लोग हैं, सबको जल्दी है, मुझे भी मेरी सबसे ज्यादा नहीं, जल्दी, मुझे बस सबसे छोटा सा ज्यादा क्वेश्चन है मुझे। मैं एक्चुअली लाइव कर रहा हूँ, लाइव मतलब लाइव एक वेबसाइट पर रिसीव कर रहा हूँ, जी तो मैं एक जगह स्टक हो गया हूँ। जी मसला ये है कि वहाँ मतलब कीवर्ड्स रैंक नहीं हो रहे आपको ना, मतलब मैंने कीवर्ड्स लिख, आपकी आवाज नहीं आ रही मतलब मेरा भाई। बैक लिंक भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन रैंक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, वजह बता देंगे आपको किस तरह होंगे? हाँ ये करके। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। अब होता क्या है कि गूगल ऑलमोस्ट हर 3 मंथ के बाद जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है। हमारे अभी तक बैच 1 हमारा माशाल्लाह 8 9th बैच अभी चल रहा है, तो बैच 1 के बच्चे हमारे साथ अभी तक कनेक्टेड हैं। क्यों? आफ्टर एवरी 3 मंथ हम लोग उनके साथ एक सेशन करते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि भाई ये स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, ये चीजों को चेंज कर दें। लोग क्या करते हैं, 2 साल पहले एसईओ सीखी और कहेंगे वही बेस चलते हैं। भाई गूगल की अपडेट के साथ इन टच रहें। क्यों? जब गूगल के साथ आप इन टच रहेंगे तो अपडेट्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे और नई स्ट्रेटेजी को लर्न करते रहेंगे। जब तक आप नई स्ट्रेटजी को नहीं सीखेंगे
आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। सर तो कोई टिप्स देंगे इसमें आपके, मैं कुछ कर लूँ फिर मैं आपका एनरोल तो हो जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन कोई फिर भी कोई टिप्स ताकि क्लाइंट को इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाए। अब मेरा भाई इफेक्टिव रिजल्ट के लिए ये है कि आप मुझे अपनी साइट सेंड करना, इनबॉक्स करना व्हाट्सएप पे, मैं चेक करके आपको फिर बता सकता हूँ कि इसमें क्या इशू आ रहे हैं। क्यों कि मैं ऐसे हवाई तो आपको नहीं कोई सोल्यूशन दे सकता, हो सकता है उस पर बैकएंड पे कोई और इशू चल रहा हो, मैं आपको कोई और बता दूं बट ये जा सकता है। क्यों मतलब कीवर्ड रैंक करने का कोई आपकी आवाज फिर जो है वो म्यूट पे चलेगी मेरा भाई। अगर आपको कीवर्ड रैंक करने का तरीका पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड रैंक करने का तरीका सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च है कि आपके पास एक ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो आपको लगे कम कंपटीशन और हाई जो है वो ट्रैफिक के साथ है, फिर आप रैंक कर सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं रैंक कर सकेंगे। चलें सर जी, मैं आपको इनबॉक्स करता हूँ, फिर मैं आपको इनरोल ओके करने की मैडम, कोशिश करता हूँ आपके प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अहमद मुर्तजा आपके पास क्वेश्चन है तो बता दें मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है कि प्लेजरिज्म चेक करने के लिए ऑथेंटिक टूल कौन सा है और कितना अलाउ होता है मैक्सिमम प्लेजरिज्म? मेरा भाई प्लेजरिज्म चेक करने के लिए जो है बहुत सारे टूल है मार्केट में, सारे पेड है, ठीक है। जब फ्री टूल आपको प्लेजरिज्म नहीं बता सकता, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। चाहे आप ग्रामर को यूज कर लें, ग्रामरली आपको पेड लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं, उन पे आके आप चेक कर लेंगे तो सारी आपको पेड ही ऑप्शन देंगी अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं। प्लेजरिज्म आपको फ्री टूल में नहीं, सिंपल गूगल में लिखें प्लेजरिज्म चेकर, बहुत सारे दे देंगे जो आपको बेहतर लग रहा है बाय, लेकिन बाय करके जिससे चेक करेंगे वो आपको बेहतर रिजल्ट देगा, फ्री वाला आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये मैं आपको बता। सर मेरे पास टर्निटिन है, मैंने बाय किया है, तो वो ठीक है? टर्निटिन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट टर्निटिन। अगर आप टर्निटिन के साथ करें टर्निटिन, लेकिन याद रखें टर्निटिन से चेक करने के बाद टर्निटिन से अपनी फाइल रिमूव करें, अदरवाइज वो प्लेजरिज्म में आ जाया करेगी। ओके सर, थैंक यू। हसन जो भी हैं, आप अपना क्वेश्चन बता दें थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा सेशन था आपका और बड़ा फ्रूटफुल रहा। दूसरा ये है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा था, ये एसईओ के आपने जो लेक्चर दिया है, ये ऐसे है कि अगर हमारी अपनी वेबसाइट है या हमारा अपना दराज पे स्टोर है, हम अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एसईओ का स्कोप क्या है पाकिस्तान मार्केट में ना, जैसे फ्रीलांसर वगैरह हम एसईओ एज ए प्रोफेशनल पार्ट टाइमर ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा था, नंबर एक। नंबर दो, जो आपकी इनरोलमेंट है वो ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी, क्योंकि हम रिमोट सिटीज में हैं, मुख्तलिफ शहरों में, तो उसका क्या प्रोसीजर है? ये दो चीजें बस काइंडली बता दीजिए। मेरा थैंक यू। भाई थैंक वेलकम। अच्छा, दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, पहले ये कि हमारी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जूम के थ्रू क्लासेस होती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी हैं दुनिया में आप, तो आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है। सेकेंडली ये है कि आप दराज का स्टोर को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको आपको फॉलो करके उसके लिए जाना है। सबसे पहले अगेन वही है कि आप किस फील्ड में काम करें, उसके अगेंस्ट उसके कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड उस पर बेहतर जो है वो रिजल्ट दे रहे हैं, उन कीवर्ड्स को हम सिलेक्ट करके अपने डाटा में, अपने टर्म्स में ऐड करते हैं, अपने स्टोर में ऐड करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप फिर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो वो हमारे स्टोर को रैंक करना शुरू कर देता है डे बाय डे। बट इट्स नॉट वन डे वर्क, अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इट विल टेक 45 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 90 डेज। नुमान आप अपना क्वेश्चन बता दें मेरा भाई। जी राना साहब, वो रह गया कि जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एसईओ को एज ए पार्ट टाइमर आप फ्रीलांसर के तौर पे पाकिस्तान में स्कोप क्या है इसका, ओके अच्छा, आपके ख्याल में? ओके पाकिस्तान में स्कोप बड़ा है आने वाले टाइम में। पहले क्या होता था, यही पाकिस्तान की मार्केट होती थी, कभी मैंने एसईओ जो है वो एक्सपर्ट की पोस्ट नहीं देखी थी। राइट नाउ मैंने कुछ दिन पहले भी रिसर्च की थी, 2 लाख प्लस कंपनीज ऐसी हैं जो एसईओ एक्सपर्ट्स फाइंड आउट करी, लेकिन एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्लैक एड, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक एड वेज को यूज करते हैं, ऐसे वेज को यूज करते हैं जिससे कल को वेबसाइट पर पेनल्टी आने का खतरा होता है, तो इसलिए नहीं। ऑर्गेनिक एसईओ वाले बंदे को इजीली जॉब मिल जाती है 40-50,000 में, 1 लाख में। अगर आप जॉब करना चाहें, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, तो 100% जो है वो आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। घर से बैठे 4, 5, 7 कंपनीज को जो है वो आप उसके लिए ऑफर कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, नोमान हियर सर। एक तो बहुत थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त आपकी जो है ना कंटेंट था और ट्रेनिंग थी, माशाल्लाह। अच्छा बॉस, दो क्वेश्चंस हैं। एक तो वो 200 पॉइंट्स का आपने जिक्र किया था कि मैं उसका लिंक दूंगा, एक तो वो लिंक शेयर कर दें काइंडली। वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। जिस ग्रुप में आप व्हाट्सएप के ऐड है मैं वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप इजीली उससे जाकर वो पढ़ सकते हैं राइट 200। राइट राइट। अच्छा, हाउ टू बी इंटर्नी ऑफ योर प्रोग्राम, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना, हाउ टू बिकम इंटर्नी। सेकेंडली, आपकी कोई आउटसोर्स कंपनी है जो हमारे बिजनेस को जो है ना एसईओ कर सके? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग 2 एसईओ जो है वो कंपनीज, यूएसए बेस्ड कंपनीज है मेरे पास अभी, और मैं रन कर रहा हूँ। और आपको एसईओ की सर्विसेज की जरूरत है, आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको कोई अच्छा स्टूडेंट जो है वो आपके लिए वहां पे जो है वो उसको आपके साथ अटैच करवा दूंगा, और वो आपको जो है वो बेहतर रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो डोंट वरी नुमान, आपको जब भी, बल्कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, किसी को भी एसईओ अपनी साइट के लिए भी एसईओ करवानी है तो आप लोग मुझे बताएं, मेरा कोई ना कुछ हाँ, एक्चुअली आई एम रनिंग 3 स्टोर्स, ठीक है। तो माशाल्लाह। मैं उनकी एसईओ करवाना चाह रहा हूँ। एक सोलर एनर्जी का है, जी जी। एक हिकमत का है, और एक क्लॉथिंग ब्रांड है ना। तो मैं उसकी ना एसईओ करवाना चाह रहा था तीनों की, ठीक है। तो मैं आई डेफिनेटली कांटेक्ट विद यू। हाँ जी, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई बच्चा जो है वो साइन कर दूंगा, वो अच्छे रिजल्ट आपको निकाल के देगा, और इंशाल्लाह एक बेहतर जो है वो आपको उससे एसईओ भी मिल जाएगी। थैंक और यू सेकंड थैंक यू। आपका क्वेश्चन था इंटर्निस के लिए। अगर देखो बाहर से ज्वाइन करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर को हमारे स्टूडेंट्स हैं तो हम बैच एंड पे बच्चों को जो है वो 2 माह की इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रोजेक्ट्स उनसे काम करवाया जाता है, और उनको बताया जाता है कि एसक्यू कैसे काम करेगी और बेहतर रिजल्ट ये कैसे ले सकते हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी क्वेश्चन में मैं वेट कर रही हूँ। हैं। बेटा मैं 1 बाय 1 सबके क्वेश्चन ले रहा हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट जो है वो राशिद महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक ब्लॉग रन कर रहा हूँ स्किन केयर के ऊपर, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मेरा ताल्लुक है, इंडस्ट्री से। तो मैंने अभी एक वेबसाइट बनाई है, उसपे मैंने तकरीबन 30 आर्टिकल लिख चुका हूँ। तो मुझे ये बताइए, ये तकरीबन 4 महीने हो गए इसको ना, वेबसाइट को। तो मुझे बताइए कि मिनिमम पर मंथ कितने आर्टिकल्स हमने लिखने चाहिए, जो कि एसईओ के हवाले से रैंक करने के लिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये, आपने बताया कि गूगल सर्च कंसोल, मैं उस पे गूगल सर्च कंसोल पे उसको ट्रैक कर रहा होता हूँ। आपने एक नई चीज बताई है गूगल सर्च सेंट्रल, क्या मैं उसको जो है वो गूगल सर्च कंसोल से गूगल सर्च सेंट्रल में शिफ्ट हो कर दूं उसको? अच्छा मेरा भाई, मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं, गूगल सर्च कंसोल का ही नाम गूगल सर्च सेंट्रल कर दिया उन्होंने, ठीक है, पहली चीज। आपने वहां पे सर्च कंसोल में जाके देखना था कि उसमें कोई इश्यूज दे रहा है, क्या वो उसकी यूजिबिलिटी को इशू, इनहेंसमेंट इशू, या कीवर्ड कौन से पे ला रहा है, आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कैसी आ रही है, आपने उसको एवेल्युएट करके देखा? जी मेरे बिल्कुल देखा, उसमें जो क्यूरीज का और कंट्रीज का और डिवाइस का जो सेक्शन आ रहा होता है, उसमें क्यूरीज मेरे को तकरीबन 7-8 क्यूरीज है जो उस पे रैंक हो रही है, लेकिन उस पे इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे अभी फिलहाल, क्योंकि 4 क्लिक्स नहीं आ रहे तो आपके कीवर्ड बेहतर नहीं, आप जो है वो रैंक करें, या कीवर्ड आपके बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं, इट्स मीन लोग आपको देखते हैं, लेकिन वो आपके पास कन्वर्ट नहीं हो रहे। कन्वर्ट कैसे होंगे, ये काम बेसिकली जो है वो होता है एसईओ का, कि आपने लोगों को लीड्स में कन्वर्ट करना है। आपके पास आ तो रहे हैं, आपने उनको लीड्स में भी कन्वर्ट करना है, वो लीड्स भी कन्वर्ट हो, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आप एक माह में 100 आर्टिकल भी लिख दें तो आप शायद ना रैंक करें, और शायद 3 अच्छे आर्टिकल भी लिख दें और आप रैंक करते हैं। तो इसलिए ये चीज आप जो है वो अपने माइंड में रखें कि जब भी आपने इस पे जाना है, जब भी जो है वो आपने इस पे काम करना है, तो आपने देखा आप क्वालिटी कितनी दे रहे हैं, क्वांटिटी डजंट मैटर इन एसईओ, याद रखिएगा। मैंने ऐसी साइट्स भी देखी हैं 40 आर्टिकल्स के साथ पिछले 4-4 साल से रैंक करी और कोई उनको पीछे नहीं हटा सकता। वजह सिर्फ ये होती है इन डेप्थ एनालिसिस, बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा कीवर्ड टारगेट। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। उमर इफ्तिखार, आप अपना क्वेश्चन बता दें मेरा भाई। उसामा इफ्तिखार।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये आपके कोर्स में कैसे इनरोल हो सकते हैं और क्या फीस वगैरह है और कितने माह का ये कोर्स है? ओके मेरा भाई, ये 14 डेज का कोर्स है, ठीक है। 14 डेज में हम लोग जो है वो आपको टोटल A to Z जो है वो SEO सिखा देंगे, SEO किस तरह से काम करती है और कैसे बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस देगी। आपने सिंपली उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो टेक्स्ट करना है आई वांट टू एनरोल, तो आपको जो है वो टीम कांटेक्ट कर देगी और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगी बेटा। नो इश्यूज। जी इरम, आपके एंड पे क्वेश्चन था? ओके रब नवाज, आपके एंड पे क्वेश्चन है मेरा भाई? ओके और किसी के एंड पे क्वेश्चन है तो गाइस आप लोग अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। एनीवन? ओके जी, मेरे ख्याल से बाकी लोग सर मैंने क्वेश्चन पूछना था सर आपसे। जी मेरा भाई बताइए। सर मैं ना क्रैक्स मतलब सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये समझ में नहीं आता उसके लिए कंटेंट मैं कहाँ से लेके आऊँ। किसके लिए? खुद से तो लिखना इस तरह का तो पॉसिबल नहीं है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया मतलब क्रैक्स जो होते हैं। ओके ठीक है मेरा भाई, देखें कंटेंट तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे वो आप लिख रहे हैं या किसी से लिखवा रहे हैं। कंटेंट के बगैर तो आप रैंक नहीं कर सकते। हाँ कम ज्यादा जरूर हो सकता है, उसकी जो है वो हो सकता है कि आप 1500 2000 वर्ड की बजाय 1000 लिख लें, 700 लिख लें, 800 जो है वो लिख लें। तो जब आपके पास ऑडियंस आएगी उसका कन्वर्जन देखा जाएगा, गूगल फिर आपको रैंक करेगा। आपका कंटेंट कम भी होगा, कन्वर्जन ज्यादा होगा तो भी वो आपको रैंक कर देगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके सर, हम आपसे ना व्हाट्सएप पे मतलब बात कर सकते हैं, मतलब कोई चीज पूछनी हो इस तरह की? जी मेरा भैया, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं अगर आप लोगों के अंदर कोई भी क्वेश्चन, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी अवैस, आपके एंड पे क्वेश्चन है मेरा भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आजकल जिस तरह का गेस्ट ब्लॉगिंग होती है, हम किसी वेबसाइट पे जाके कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं और एक दरमियान की पार्टी के तौर पे हम ना एक बंदे का कोई कीवर्ड दूसरे की वेबसाइट पे लगाते हैं ब्लॉग के अंदर। तो ये बताइएगा गेस्ट ब्लॉगिंग का एसईओ से क्या रिलेशन है, या ये वो एक अलग टॉपिक है और ये एसईओ का उसमें कितने किस हद तक उसका हाथ है, ये बताइएगा। एक दफा आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि गेस्ट ब्लॉगिंग जो होती है ना, हम एक ब्लॉग लिखते हैं किसी की वेबसाइट पे, वहाँ पे उस दूसरी वेबसाइट जिसकी हमने एसईओ करनी है उसका कीवर्ड वहाँ हम पोर्ट कर देते हैं ब्लॉग के अंदर। तो ये बताइएगा अगर हम गेस्ट ब्लॉगिंग का जो कोई रिलेशनशिप है एसईओ के साथ, क्योंकि मैं गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल, तो मैं अब आपके कोर्स में भी इंटरेस्टेड हूँ, एसईओ का मुझे भी है कि मतलब मैं इसमें ग्रिप हासिल करूँ। तो ये बताएं जरा। अच्छा मेरा भाई, जो गेस्ट पोस्टिंग है, गेस्ट पोस्टिंग जो है वो आपके बैकलिंक्स को बूस्ट करती है, याद रखिएगा, आपकी ऑडियंस को बूस्ट करती है। तो इसलिए जो है वो ऑब्वियसली वो एक अच्छा जो है वो अपना किरदार अदा करती है, उससे आपकी जो है वो एसईओ पे अच्छा चीजें जो है वो जाती हैं। आप आपका एक बेहतर इमेज जो है वो गूगल की नजर में जाता है, ठीक है। तो आप जरूर उसको जो है वो जा सकते हैं, उस पर कर सकते हैं। और हम ऑफ पेज एसईओ में जो है वो इसको पढ़ाते भी हैं कि कैसे आप ले सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग के बेस्ट वेज क्या है और इनकी बेहतर परफॉर्मेंस आप कैसे जो है वो ले सकते हैं। वैसे सर ये बताइएगा, आपको जैसा आपने बताया ये डीए और ये जो डोमेन अथॉरिटी और ये जो चीजें चेक करते हैं, इसके लिए एक टूल यूज होता है, AHREF टूल होता है जो आई थिंक पेड होता है। तो ये बताएं कि इसमें आप ये भी डील करते हैं, सिखाते हैं कि अगर हमने किसी वेबसाइट की चीजें चेक करनी हो, उसकी ट्रैफिक चेक करनी हो, तो कौन सा टूल बेहतर है? मॉस एक वेबसाइट आप कोई भी पकड़ के ले आते हैं, मैं उसको आपके बैकलिंक निकालना, उसके कीवर्ड निकालना, उसको कैसे सेटल डाउन करना है, आपने उसको टैकल कैसे करना है, उसके कीवर्ड को टारगेट कैसे करना है और कितनी देर में आप उसकी जगह पे पोजीशन पे जा सकते हैं, ये सारी चीजें सिखाएंगे, डोंट वरी। लेकिन सर वो जो टूल होते हैं वो पेड टूल्स होते हैं या वो कोई फ्री टूल भी यूज कर सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हम लोग यूज करते हैं उबर सजेस्ट को। उबर सजेस्ट हमारे पास एक लिमिटेड है, हमें जो है वो उबर सजेस्ट जस्ट $40 में 1 साल के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी शेयर्ड अकाउंट या ऐसी चीजों पे नहीं जाते,
जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऊबर सजेस्ट की तरफ से, क्यों कि जो है वो मैंने उनसे जब बात की, हम लोगों ने फर्स्ट सेशन स्टार्ट करना था तो हमने उनसे स्पेशल डिस्काउंट लिया, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो वहाँ पे हम लोग उसको अकाउंट अलाउ करवा के देते हैं जस्ट विद इन $40 फॉर 1 ईयर। तो वहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाती है, आपने कैसे किसी साइट का एनालिसिस निकालना, कैसे उससे बेहतर परफॉर्मेंस लेनी, बैकलिंक्स को कैसे देखना, कीवर्ड्स को कैसे देखना, कोई आपका टारगेट है, आपका कंपटीटर कौन कौन से हैं, कंपटीटर को कैसे डिफाइन करना, अपनी साइट का ऑडिट कैसे करना, उसके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है आपने, कि कौन सी स्ट्रेटेजी को आप जो है वो फॉलो करेंगे, फिर आप अपने कंपटीटर्स की लिस्ट में जा खड़े हो। तो सर ये जो आप सॉफ्टवेयर बता रहे हैं इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, यानी कि ये गूगल के में ऑथेंटिक भी है? मेरा भाई 97% जो है वो, जो कि मार्केट में सबसे बेस्ट दे रहा है गूगल से जो है वो ये रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा सर, नेक्स्ट बैच जो आपका कब स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही होगा? मेरा भाई आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो आपको जो है वो बच्चा बता देगा जो भी इसको डील कर रहा हो। हमारा वैसे सॉरी अभी 26 को स्टार्ट हो रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 20th को लॉक हो जाएंगी। 20th से पहले जो रजिस्टर कर लेगा वो 26 वाला ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको ईद के बाद आना। चलो ठीक है, थैंक यू। जी मोहम्मद अवैस हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि वर्डप्रेस और एसईओ का मतलब क्या लिंक है, यानी कि एसईओ को उससे पहले आपने वर्डप्रेस पे यानी कि आपको पता होना चाहिए उसका। एसईओ के लिए क्या चीज आपको जरूरी है? आई डिडंट अंडरस्टैंड। लाइक सर वर्डप्रेस का एक अलग कोर्स होता है जी जी, तो वो करना जरूरी है, सिर्फ एसईओ जरूरी है? मेरा भाई डोंट वरी, ये सारी चीजें आपको वहीं पे मिल जाएंगी जितनी कि आपने किस तरह से डील करनी है। हाँ, अगर आपने प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट का करना है तो फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा वर्डप्रेस में। अगर आपने डेवलपमेंट को में प्रोफेशनली नहीं आना तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि एसईओ के लिए आपको सर्टेन वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी मोहसिन, आपके एंड पे क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम जी मोहसिन। तो सर मैं ये पूछ रहा था फाइवर पे एसईओ किस तरह हेल्पफुल हो सकता है और गिग्स को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं हम अपनी गिग्स को? ओके, मेरा भाई गिग्स आपकी जो है वो प्रमोट होती हैं, आपको अपने कीवर्ड्स देखना पड़ते हैं, किस सर्विसेज पे जा रहे हैं और कितने कीवर्ड आप उस पे जो है वो आपकी गिग में ऐड है और कितने कीवर्ड पे आप रैंक करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आपकी कैसी है, यूनिक है नहीं यूनिक, उसमें कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है, आपके टाइटल में कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक है, आपकी जो गिग के टाइटल्स हैं उनमें यूज हुआ है, आप कितनी उसमें जो है वो टाइप्स दे रहे हैं, 2 3 4 कितनी टाइप्स की आपके पास गिग्स हैं, वो सारी चीजें। ये कभी नहीं होता, बहुत सारे लोगों की गिग्स डी रैंक हो जाती हैं। उसकी पहली रीजन मैं आपको बता देता हूँ, वो उसी गिग पे जो है वो भी ग्राफिक भी दे रहे होते हैं, वर्डप्रेस भी दे रहे होते हैं, एसईओ भी दे रहे होते हैं, हरफन मौला बने होते हैं। हरफन मौला को कभी भी फाइवर या कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो प्रमोट नहीं करता। तो ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लें कि जस्ट गो फॉर वन निश, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, आप एक बेहतर जगह पे रैंक कर दें, फिर आप जितनी मर्जी निश्चित को ऐड कर लें, स्टार्ट पे आपको वो कभी प्रमोट नहीं करेगा। फिर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए फाइवर पे किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए? मेरा भाई आप देखेंगे आपकी एक्सपर्टीज किसमें है, आप बेहतर किसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो चीज है ही नहीं कि आपकी कौन सी। मेरे पास बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिनके ब्लॉग्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी एफिलिएट मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, उनकी एसईओ भी बहुत अच्छी चल रही है, वो अपना अर्न कर रहे हैं, वो सर्विसेज पे जा ही नहीं रहे क्योंकि उनका ब्लॉग बहुत अच्छा अर्न कर रहा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम डॉक्टर। जी राबनवाज, आप बता दें अपना क्वेश्चन मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे थोड़ा सा गाइडलाइन दे देंगे कि एसईओ का इंफॉर्मेशन थोड़ी सी, ऐसे मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है मैंने आपकी ये मेरा भाई आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसी ग्रुप में आप इस सारी रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं डॉक्टर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी स्नैन, आपके यहाँ पे क्वेश्चन? स्नैन लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बाकी कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे। जी स्नैन, आप क्वेश्चन बता दीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था, जैसे कि आप कह रहे हैं ब्लॉग से कमाते हैं, तो ये किस तरह से कमा सकते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं अर्न करते हैं, तो ये मेरा भाई इस चीज की थोड़ी सी ब्लॉग से बहुत सारे वेज होते हैं अर्निंग के। एफिलिएट मार्केटिंग सबसे अच्छा वे है इस ब्लॉग से अर्न करने का।
सेकंड वे जो होता है आपके पास एड्स होते हैं। एडसन के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज एड्स देती हैं। अगर आपको पता है एग्जैक्ट मैंने किस एड पे जाना है तो फिर आपके लिए वो बहुत बेहतर काम। उससे पहले आपको अपनी ट्रैफिक बिल्ड करना पड़ती है, अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है कि लोगों को अपने पास लाने से पहले कि लोग जब भी को आके देखे उसको लगे यार देयर इज जो है वो समथिंग, कुछ ऐसा है जो उसमें वाकई आपको वो एड्स देने पे मजबूर है। बहुत सारी कंपनीज अब बगैर एडसन के भी लोगों को डायरेक्टली एड्स भी देती हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स को डायरेक्ट एड्स भी मिलते हैं, तो वही ऐसे ही जो है वो एड्स मिलते हैं कि आपका बेहतर जब ब्लॉग परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ट्रैफिक अच्छी होती है, विजिटर अच्छे होते हैं, फिर आपके पास एड्स आती हैं। ओके गाइस, किसी ने जो है वो पूछा था ऑन पेज ऑफ पेज। क्या ऑन पेज होती है आपकी वेबसाइट पे जाके जो एसईओ की पार्ट होता है उसको सेट करते हैं। ऑफ पेज होता है जो अपनी पेज जो अपनी वेबसाइट है उससे हटके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको ऑफ पेज कहा जाता है। गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। प्लीज आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी है आप लोग ऐड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं मुझे ग्रुप में। इससे हटके अगर आप लोगों में से कोई भी इनरोल होना चाह रहा है हमारे सेशन के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप बेहतर तरीके से सीखते हैं ए टू जी एसईओ कैसे काम करती है, कैसे रिजल्ट्स आते हैं और उसको और बेहतर परफॉर्मेंस कैसे ले सकते हैं, तो आप जो है वो ग्रुप में जस्ट आई वांट एनरोल लिख सकते हैं या आप उसमें लिख दें एसईओ, तो आपको जो है वो बच्चे जो है वो कनेक्ट करके आपको बता देंगे। अगेन कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।